पूछ। जी बेटा, पापा करो जी मिठू। अस्सलामुअलैकुम, कश्मीर डिजिटल के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से मैं हूं मदीहा अब्बासी। नाज़रीन, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीनन सुन के ये आपको वीडियो भी पसंद आएगी। और ये भाई हैं जो इन्होंने काफ़ी सारे घर पे तोते रखे हुए। एक तरफ महंगाई इस कदर है कि लोग अपने बच्चों का जो पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, लेकिन इनके प्यार की जो अनोखी कहानी है, इनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आपने कितने तोते रखे हुए हैं? जी कम से कम 20 से 22 है मेरे। शादीशुदा हैं आप? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन तोतों के साथ आप मतलब इस तरह प्यार करते हैं जैसे अपनी औलाद के साथ प्यार करता है बंदा, तो कब से ये आपने तोते रखे? ये तकरीबन मुझे कुछ 12 साल हो गए। तो कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? इतने महंगे तोते भी रखे हुए, इतनी महंगी इनको खुराकें भी खिलाते हैं। असल में बात इस तरह की है कि शौक़ का वो कहते हैं कि कोई मोल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये मैं एक दफ़ा अपने बच्चों के लिए लेके आया था, तो उन्होंने केयर नहीं की इसकी, तो उसके बाद फिर मैंने ख़ुद ही रख दिए। वो करते करते जनाब अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब इनके बगैर आ नहीं जा रहा। और जिस तरह लोग घर में जाकर बच्चों को देखते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, इस तरह मैं तोतों के साथ अटैच हो गया हूँ। इंसान अगर करे तो हर काम हो सकता है, मैनेज हो सकती है, हर चीज़ मैनेज हो सकती है। अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताइए, छोटे छोटे जो आपके पास तोते रखे हुए काफ़ी तादाद में, प्यार से इनके क्या क्या आपने नाम रखे हुए? हाँ, ये मेरा सबसे फेवरेट है, इसका नाम रूबी है। ये जग्गू है, ठीक है, ये जग्गू है, बहुत क्यूट सा, ठीक है। बाकियों के भी आप नाम मुझे बता दें। एक का नाम मैंने रखा हुआ है गिद्ध, ठीक है। एक का नाम अनवर है, अनवर राठौर मैंने उसका नाम रखा हुआ है। तो उसके अलावा जनाब एक का नाम मैंने अलका रखा हुआ है, तो एक सांगू है। तो इस तरह मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं सब के। अब देखिए, जैसे एक तरफ तोतों की बात की जाए, रंग बिरंगे तोते, दूसरी तरफ आपके नाम भी बड़े अनोखे, तो ये कहाँ से तजर्बा आपको आया, कैसे नाम? असल में जिस वक्त तोते में ना, एक पहले ये वाला सबसे पहला मेरा ये वाला तोता है, ये वाला मैंने लिया तो इसका मुझे पता नहीं था कि ये मेल है कि फीमेल है, छोटा सा मैं लेके आया था, तो इसकी आवाज़ लड़कियों वाली थी, तो इसका नाम मैंने रूबी रख लिया। लेकिन बाद में पता चला ये मेल है, ठीक है। तो जिस वक्त तोते की ये गानी आ जाती है ना, मल्टी कलर का जो रिंग बना हुआ है, हाँ, ये मेल की निशानी होती है। जिसकी ये गानी ना हो, इस तरह रिंग ना बनी हो, वो फीमेल होती है। तो ये मेल निकल आया, तो नाम इसका अब रूबी चल रहा है, तो रूबी रखा हुआ है, रूबी चल रहा है। तो जिस तरह तोते हैं मेरे, उनके नाम भी इसी हिसाब से मैंने रखे हुए हैं। और एक एक तोते को पता है कि उसका क्या नाम है। मैं जिस वक्त उनको उनके नाम से बुलाता हूँ तो उनको पता लगता है बाकायदा। आ जाओ मियाँ मिट्ठू, मिट्ठू क्या खाते हो? वो अपने रिएक्शन से जाहिर करते हैं जी कि ये हमें बुला रहे हैं। तो बातें क्या कुछ होती हैं तोतों के साथ? आप बातें करते, प्यार करते? कोई ख़ास नहीं, बस मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, मम्मी पापा किधर गए थे, किधर आए थे, क्या हुआ, बस ये इनकी बातें होती हैं। थोड़ा सा हमें भी सुना देना, बातें करें इनके साथ। अब ये मसला ये होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं, अभी पता नहीं इनका मूड है ये नहीं है, बल्कि आप बात करें तो मेरे ख्याल में आपके साथ ही बात करेंगे। मुझे इनके नाम दोबारा से। रूबी, रूबी, रूबी किस तरह से बात की जाती है? रूबी, रूबी मम्मी किधर है बेटा, मम्मी किधर है? हेलो। अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये अपसेट हो गए हैं, ठीक है, कैमरे को देख के अपसेट हो गए। वो करना जो है ना बेटा, पहले आपने इनकी हमें बातें सुनाई थी, बड़ी मीठी मीठी बातें। हाँ बेटा करते हैं ना। मिट्टू ये देखे, मिट्टू पापा करो बेटा, पापा करो, पापा करो। ये देखा जग्गू, आप ही पापा करो बेटा, पापा करो। ये देखा, हाँ जी, क्या बात है, ठीक हो?
हैं। मुझे ये बताइए कि इनके इतने सारे नाम, आपने बच्चों का एक नाम रखना पड़ता है, किसी एक बच्चे का तो बड़े मतलब ख़ानदान में सोचते हैं, सोच सोच के नाम रखा जाता है। 18-20 तो होते हैं, तो इनके नाम कैसे आपको कहाँ से आए, एकदम से आपने रख सोच के रखे थे या फिर? बस जिस चीज़ का मुझे कोई काम पसंद आता है तो उसके हिसाब से मैं इनका नाम रख देता हूँ। और क्या कोई शौक़ है आपकी ज़िंदगी में? और कुछ ख़ास नहीं, बस शॉप और घर, इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। कहीं बाहर मैं ज़रा कम जाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता, बस तोते होते हैं, शॉप होती है और फैमिली, बस यहाँ से बाहर में निकल नहीं सकता कहीं। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे बाकी कश्मीरियों के लिए जो किसी भी तरह के जानवर घर में पाल रहे होते हैं? देखें, कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो उसको टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देंगे, उनकी केयर करेंगे, तभी जाके जनाब वो आपसे मानूस हो गए, आपसे प्यार करेंगे। ये चीज़ें प्यार की भूखी होती हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जब कभी आप बीमार हो जाते हैं तो कौन ख्याल रखता है? जी, मैं खुद रखता हूँ। इनकी भी बीमारी जो है ना वो इंसानों ही वाली होती है तकरीबन, और इनकी बाकायदा मेडिसन होती हैं, जिस तरह हम यूज़ करते हैं। इनको पेनाडाल भी दी जाती है, ठीक है, और इसके अलावा इनको फ्लैजल भी दी जाती है। ये आम रूटीन की जो दवाइयाँ होती हैं, जिस तरह हमें खांसी लगती है, ज़ुकाम लगता है, इनको भी लगता है, बुखार भी होता है इनको, तो इनकी बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है उसी तरह। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं खुराक इनकी क्या क्या है? इनको जो चीज़ भी आप इनको देंगे ये खाएंगे। बेसिकली कुदरत ने इनको बहुत ज़्यादा वो रखा हुआ है, इनके अंदर ताकत होती है। ये सर्दी को भी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं, और इनकी खुराक में जो ज़्यादा ये पसंद करते हैं, ये फ्रूट को पसंद करते हैं। सेब हो गया, अमरूद हो गया, इस तरह की चीज़ें। और इसकी जो खुशक होती है ना, उसमें उनको अखरोट दिए जाते हैं, बादाम दिए जाते हैं, उसके अलावा सूरजमुखी के बीज दिए जाते हैं। ये इनकी बेसिक खुराक होती है। और महंगाई इतनी, इंसानों के खाने के लिए बादाम नहीं मिल रहे, तो किस तरह से ये सब कुछ, क्या कोई बिजनेस बाकी कर रहे हैं, कितना सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं? अल्लाह पाक ने दिया हुआ है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसा तो नहीं इनके वसीले से आपको मिल रहे? बस अल्लाह पाक ने हर चीज़ का रिज़्क़ लिखा होता है। कोई चीज़ भी दुनिया में जो आती है, अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ पहले से लिखा होता है। बाकी हम लोग आगे वसीले होते हैं, कोई किसी की वजह से हमें मिल रहा है, हमारी वजह से किसी को मिल, कुदरत का निज़ाम है ये। कभी हालात ख़राब हुए हों, परेशान हुए हों आप? जी, अल्लाह न करे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। बाकी परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं, हर इंसान अब परेशानियों को बयान करने को बैठ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो बाकी जो ये परिंदों के हवाले से आप कह रहे हैं, तो अल्लाह ना करे, बाकी ज़िंदगी में तो अल्लाह पाक के वो हिसाब में है, ठीक है। मरते भी हैं, बीमार भी होते हैं, फिर दुख भी होता है। मेरे 2-3 तोते इस तरह फौत हुए, उनको मैं अपने कब्रिस्तान में दफना के आया हूँ। अच्छा। जी हाँ, उनको मैंने इस तरह फेंका नहीं है। तो रोए थे उनके लिए? जी, बल्कि सारी फैमिली घर में जो है ना वो काफ़ी मुतासर हुई थी। 3 दिन हमने खाना नहीं खाया। तो शुरू में मुझे बताएं, शुरू में कैसे शौक़ पैदा हुआ था? जैसे आपने बताया कि बच्चों ने ख्याल नहीं रखा था, कुछ इस तरह का वाक़या? वो इस तरह था कि मैं पिंडी गया था माल लेने के लिए, शॉप का माल ले रहा था। बच्चों ने फरमाइश की कि पापा हमारे लिए पैरेट ले के आना है। वो पैरेट में ले के आया तो उन्होंने 2-3 दिन देखा, उसके बाद उन्होंने नहीं देखा। वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये के मैं पैरेट ले के आया था। फिर वो मैंने किसी को फ्री गिफ्ट कर दिए। मैंने कहा नहीं, तो दूसरी बार फिर बच्चों ने फरमाइश की, फिर मैं मजबूर रहा, फिर मैं उनके लिए ले के आया, लेकिन उन्होंने केयर नहीं की। मैंने कहा अब मैं नहीं छोड़ता, अब इनको मैंने खुद ही जो है ना वो करना है। फिर उसके बाद मुझे इतना शौक़ पड़ गया, फिर कभी एक नस्ल का, कभी दूसरी नस्ल का, कभी जो पैरेट में देखता हूँ मुझे जो पसंद आता है वो ख़रीद लेता हूँ। इनको भी अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं जिस तरह बच्चे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं घर जाता हूँ, यकीन करें, दरवाजे से मैं एंटर होता हूँ तो उनको पता लग जाता है मैं आ गया हूँ। फिर वो अपनी आवाज़ों में शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं कि जैसे कहावत भी मशहूर है कि जो वफ़ादार परिंदे होते हैं कि उनको अगर पिंजरे खोल के बाहर भी निकालो वो उड़ते नहीं हैं। जिस तरह से जानवरों की मिसाल दी जाए तो वो भी काफ़ी जो है वफ़ादार होते हैं इंसान की निस्बत। तो इस तरह की कोई आपके माइंड में चीज़ है तो मुझे बताएं। असल में इस तोतों के मतलब ये बात मशहूर है कि ये बेवफा होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं ये बेवफा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मज़ा तब है कि आप किसी बेवफा चीज़ के साथ आप वफ़ा करके देखें, फिर वो पता लगेगा जनाब वफ़ा करता ही नहीं करता। आपने देख लिया मेरे सारे तोतों को, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको टाइम दिया और ये मुझे उसका रिस्पांस दे रहे हैं। तो आप इनको तो ओपनली लेके घूम रहे होते हैं, कंधे पे बैठे? बिल्कुल, मेरे कंधे पे बैठे होते हैं, बाइक पे बैठे होते हैं, घर भी मैं उनको खुला छोड़ता हूँ, ऊपर कमरे में भी खुला छोड़ा हुआ है।
कहीं नहीं जाते। ये आपको वफादार मिल गए पैरोट? बस अब मैंने बोला है ना, फर्स्ट में आपको बताया था कि जितना आप इनके साथ अटैच होंगे, जितनी इनकी केयर करेंगे, ये आपको रिस्पांस लाजमी देंगे। आगे क्या कुछ सोच के रखा हुआ है, कब तक रखेंगे? ज़िंदगी का भी कोई पता नहीं होता, तो क्या ये चलता रहेगा आगे? जब तक ज़िंदगी है जनाब, बस अब इनके संग ही है।